आज हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बहुत सारे क्लासिफिकेशंस है जिनको हम एक एक करके समझेंगे। कॉन्ट्रैक्ट का बनावट कैसे हुआ, दैट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ क्रिएशन। इसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट को दो प्रकार में डिवाइड किया जाता है। एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, जब हम ओरली वर्ड्स के थ्रू या रिटन वर्ड्स के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट को बनाते हैं, एक्सप्रेस करते हैं खुद को, तब एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। ऑन द अदर हैंड बाय कंडक्ट, जब हम कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी बनना चाहते हैं, उनको इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, एक बस है, उसमें आप उठ के एक सीट में बैठ गए, सो देयर इज एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कि बस का जो फेयर है, उस सीट का जो फेयर है वो आप पे करेंगे। नाउ मोड ऑफ एग्जीक्यूशन, इसके ऊपर बेस करके कॉन्ट्रैक्ट को फिर से दो तरीके से डिवाइड किया जाता है। एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। जो कि एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है, ईडी जहाँ पर है, दैट मीन्स पार्टीज ने अपने रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस को पहले ही फुलफिल कर दिया है। दिस इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। ऑन द अदर हैंड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में अगर एक पार्टी अपने ऑब्लिगेशन को फुलफिल अभी तक नहीं किया है, तब यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। जब दोनों पार्टीज अपने ऑब्लिगेशन को इन फ्यूचर फुलफिल करने वाले हैं, दोनों के ऑब्लिगेशन येट टू परफॉर्म है, तो फिर बायलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। जब कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील एंड ऑन रिकॉर्ड है, उसको हम फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट इंग्लिश लॉ पे वैलिड है। इंडियन लॉ पे फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट का कोई कंसेप्ट नहीं है। सिंपल कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट है इंडियन लॉ पे। सिंपल कॉन्ट्रैक्ट की मतलब है दो पार्टीज के बीच कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है एंड बाय द सपोर्ट ऑफ कंसिडरेशन, एक्सचेंज ऑफ कंसिडरेशंस। बट सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स में जहाँ पर लॉ ने ये कह रखा है कि रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है, वहाँ पर देयर मस्ट बी ए रजिस्ट्रेशन ऑन दैट सिंपल कॉन्ट्रैक्ट। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी। एनफोर्सेबल बाय लॉ है कि नहीं है, इसके ऊपर बेस करके कॉन्ट्रैक्ट्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है: वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब जहाँ पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 10 का सारे एसेंशियल्स मौजूद है, उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल किया जा सकता है। अब सेक्शन 10 को थोड़ा सा समझ लो। जब दोनों पार्टीज के बीच, कंपिटेंट पार्टीज के बीच एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट पे कंसिडरेशन रहता है। दोनों पार्टीज फ्री कंसेंट के अंडर एग्रीमेंट किया है। जो कंसिडरेशन है ये लॉफुल कंसिडरेशन है, प्लस एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट भी लॉफुल है, एंड सच कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एक्सप्रेसली वॉइड अंडर एनी लॉ, सो दिस मेक्स ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब आ जाओ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट पे। जब किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अनएनफोर्सेबल हो जाता है ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी और इलीगलिटी, तब उस कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ये समझो कि कॉन्ट्रैक्ट जब हुआ था, एग्रीमेंट जब हुआ था, तब वो एनफोर्सेबल बाय लॉ था एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू दैट एग्रीमेंट, बट आफ्टरवर्ड्स देयर वाज चेंज इन सर्कमस्टेंसेस, जिसके तहत कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो गया, इलीगल हो गया। सो इन दैट केस इट बिकम्स ए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। जनरली जो टर्म ज़्यादा यूज किया जाता है यह है वॉइड एग्रीमेंट। एन एग्रीमेंट which is devoid of the essentials of enforceability. That means अगर कोई भी एग्रीमेंट लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है, it becomes non-existent in the eyes of law. That agreement we call it void agreement. From the very beginning it is void. That's why sometimes we call it void ab initio.
नाउ दिस वॉइड एब इनिशियो एग्रीमेंट के तहत किसी भी पार्टीज के ऊपर कोई भी राइट्स या लाइबिलिटीज क्रिएट नहीं होता है. So there are different types of agreements which can be void. For example, agreement in restraint of trade is void. Agreement in restraint of marriage is void. Agreement restraining someone to exercise any lawful profession, that is void. Judicial proceedings को रोकने के लिए किया गया agreement, that is also void. जो एग्रीमेंट क्लियर नहीं है, एम्बिगुअस है, अनसर्टेन है, उसको भी हम वॉइड एग्रीमेंट मानते हैं. जो वेजरिंग एग्रीमेंट है, वेजरिंग एग्रीमेंट मतलब टाइप ऑफ बेटिंग, नॉट एग्जैक्टली बेटिंग, जहाँ पर म्यूचुअल गेन और लॉस का बात होता है, एक पार्टी या हारेगा या जीतेगा. सो दैट इज एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर और वेजरिंग एग्रीमेंट, दैट इज ऑल्सो वॉइड. अगेन इम्पॉसिबल एक्ट, चांद तारे तोड़ के लाएंगे, इस टाइप के एग्रीमेंट, ये भी वॉइड है. मुर्दे को मैजिक से जिंदा कर देंगे, फट स्वाहा, ये भी वॉइड है. अनदर टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है अंडर सेक्शन 2I ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसमें दिया गया है व्हाट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. जब किसी भी एग्रीमेंट एक पार्टी के ऑप्शन पे इन्फोर्सेबल है बट दूसरे पार्टी के ऑप्शन पे इन्फोर्सेबल नहीं है, तब उसको हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं. अब इसका मतलब क्या हुआ, एक पार्टी के ऑप्शन में अगर इन्फोर्सेबल नहीं है, मतलब जो अनदर पार्टी है उसका फ्री कंसेंट नहीं था. हो सकता है एक पार्टी दूसरे पार्टी को कोअर्शन करके, अनड्यू इन्फ्लुएंस करके, फ्रॉड करके या मिस्टेक या मिस रिप्रेजेंटेशन करके एग्रीमेंट पे लाया है. सो जो एग्रीव्ड पार्टी है जिसका फ्री कंसेंट नहीं था, फॉर हिम इट इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. जब तक एग्रीव पार्टी कुछ नहीं कहेगा तब तक वो वैलिड एग्रीमेंट के हिसाब से कंडक्ट किया जाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे उसको माना जाएगा. लेकिन जब एग्रीव्ड पार्टी चाहेगा तब उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकता है. सो इट इज वॉइडेबल एट हीज ऑप्शन ओनली. अब वॉइड कर दिया लेकिन उस एग्रीमेंट से कोई भी वो बेनिफिट उठाता है तो उस बेनिफिट को रिस्टोर करना पड़ेगा. So this was all from my side. I hope you like my presentation, and for more such informative and interactive videos, subscribe to the channel and comment down your opinion. You can also put a like and share it to your friends. Thank you so much. See you soon.